दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज आप कंप्यूटर को सीखते जा रहे हो, लेकिन आपको अगर ये पता नहीं है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं तो आपका सीखना बेकार है। कोई भी व्यक्ति आपसे आके क्वेश्चन पुट कर सकता है कि आप कंप्यूटर तो सीख रहे हो, लेकिन ये बताइए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त। आज की ये क्लास आपको सिखाएगी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण हम तीन आधार पर करते हैं। पहला है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण या आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। दूसरा है फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। और तीसरा है उद्देश्य यानी कि पर्पज के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। सबसे पहले हम जानते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को चार भागों में बांटते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को चार भागों में बांटा जाता है: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। सबसे पहले हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर यानी कि सबसे ऊपर, सुपर यानी कि सबसे ऊपर, सबसे बड़े कंप्यूटर जो हैं उनको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सामान्य कंप्यूटर की तुलना में लाखों गुना अधिक तेज गति से गणनाएं कर सकता है। ये जो कंप्यूटर होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी कि एचपीसी के आधार पर बनाए जाते हैं। एचपीसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। और ये जो कंप्यूटर होता है इसकी जो विशेषताएं हैं, अगर सुपर कंप्यूटर के फीचर की बात की जाए, आपको एक इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये एक सुपर कंप्यूटर की इमेज है जो आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर नहीं हजारों प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं, तो बहुत तेज स्पीड होती है। जब वही बात है, कोई काम को जब एक व्यक्ति करता है या उसी काम को 1000 व्यक्ति मिलके करते हैं तो कितनी स्पीड से काम होगा, बहुत तेज स्पीड। अधिक और बड़े प्रोसेसर होने की वजह से कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी गणना करने की जो गति होती है वो फ्लॉप्स में हम मापते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में मापी जाती है। कोई आपसे पूछे सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम मापते हैं फ्लॉप्स में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं इसके आधार पर हम कंप्यूटर की स्पीड को मापते हैं। कंप्यूटर बड़ा है, प्रोसेसर बड़ा है तो स्टोरेज क्षमता भी आपको पता है बहुत बड़ी होगी। उच्च कार्य निष्पादन, ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, यानी कि टेराफ्लॉप्स से पेटाफ्लॉप्स तक की गणनाएं एक सेकंड के अंदर ये कर सकता है। शीतलन प्रणाली, गर्मी निकालने के लिए विशेष कूलिंग सिस्टम सुपर कंप्यूटर के अंदर लगाए जाते हैं ताकि ये मशीनें गर्म ना हो। सुपर कंप्यूटर कहाँ उपयोग किए जाते हैं, जैसे इतने बड़े कंप्यूटर तो बना तो लिए, अब ये इतने बड़े कंप्यूटर कहाँ काम में लिए जाते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, यानी कि मौसम के पूर्व अनुमान के लिए, भूकंप की चेतावनी, पहले से भूकंप की जानकारी मिलती है। खगोल विज्ञान में इसका यूज किया जाता है। आप घरों में ये सुपर कंप्यूटर नहीं लगा सकते, बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहां पर इन कंप्यूटरों को लगाया जाता है। हेल्थ सेक्टर में जेनेटिक रिसर्च, दवाइयों पर रिसर्च करने के लिए, दवाइयों का विकास करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान, जो बड़े रिसर्च सेंटर होते हैं, सैटेलाइट डेटा विश्लेषण, ब्रह्मांड सिमुलेशन, अंतरिक्ष में चीजों का सिमुलेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। आगे है परमाणु अनुसंधान, यानी कि न्यूक्लियर परीक्षण का सिमुलेशन करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है। डिफेंस रिसर्च सेंटर में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मिसाइल नियंत्रण प्रणाली, जो बड़े बड़े मिसाइलों पर रिसर्च किए जाती हैं वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल होती हैं। परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत में बनाया गया था 1991 में बनाया गया था। आगे नेक्स्ट परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर जो कंप्यूटर है भारत में बन चुका है। कब बनाया गया था, 2020 में इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा। अब सीडेक क्या है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग को एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम सीडेक है। मुख्य जानकारी की अगर बात की जाए
कब बना था? 2020 में बना था। सीडेक पुणे महाराष्ट्र के अंदर। सीडेक ने एनवीडिया और एटोस कंपनियों के साथ मिलकर ये सुपर कंप्यूटर बनाया था। एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है। शक्ति की अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, तो इस कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस शक्ति है 5.267 पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स मैंने आपको बताया है क्या है। रैंकिंग की अगर बात की जाए तो 2020 के अंदर टॉप 500 कंप्यूटरों के अंदर परम सिद्धि एआई की जो पोजीशन थी 63वीं रैंक थी, यानी कि 63वें नंबर पे था टॉप 500 कंप्यूटरों में से। कौन सा कंप्यूटर? भारत का परम सिद्धि एआई कंप्यूटर, जो 2020 में बनाया गया था। भारत में कुछ और सुपर कंप्यूटर बने, जिसमें मिहिर भी एक सुपर कंप्यूटर था, और ये मिहिर सुपर कंप्यूटर भारत का एक प्रमुख हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर था। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? मौसम के पूर्व अनुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए इसको डिजाइन किया गया था। यानी कि मौसम का पहले से अनुमान लगाने के लिए और जलवायु पर रिसर्च करने के लिए ही मिहिर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 2018 के अंदर ये कंप्यूटर बनाया गया था। और इस कंप्यूटर को कहां पर लगाया गया? बनाने के बाद में इस कंप्यूटर को लगाया गया था, यानी कि स्थापित कहां किया गया? कौन सी संस्था के अंदर इस कंप्यूटर को स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया आईआईटीएम, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के अंदर ये कंप्यूटर लगाया गया था। और डिजाइन और स्थापना सीडेक के द्वारा ये कंप्यूटर डिजाइन किया गया और बनाया गया था। उपयोग मैंने आपको बता दिया। मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए, जलवायु मॉडलिंग, मानसून अध्ययन, चक्रवात का पूर्व अनुमान, ये सभी कार्यों के लिए इस कंप्यूटर को बनाया गया था। गति क्या थी इस कंप्यूटर की? गति की अगर बात की जाए लगभग 2.8 पेटाफ्लॉप्स। रैंकिंग भारत की सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। भारत में इसकी रैंकिंग अच्छी थी। भारत के जितने भी कंप्यूटर बनाए गए थे सुपर कंप्यूटर, उनमें से सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक ये भी था। प्रत्यूष भारत का एक और सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है प्रत्यूष। प्रत्यूष जो कंप्यूटर ये भी 2018 के अंदर बनाया गया, और इस कंप्यूटर की स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी आईआईटीएम पुणे के अंदर भी इस कंप्यूटर को स्थापित किया गया। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 4.0 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड थी, और ये कंप्यूटर एक समय में अरबों गणनाएं कर सकता था। इसका भी उद्देश्य क्या था? मौसम का सटीक पूर्व अनुमान, मानसून पूर्वानुमान, चक्रवात चेतावनी, ग्लोबल वार्मिंग के अध्ययन के लिए, उसके अलावा कृषि, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के लिए भी इस कंप्यूटर को यूज में या काम में लिया जाता था। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ कि कौन सा कंप्यूटर कब बनाया गया। पूरी की पूरी भारत में बनाए गए सुपर कंप्यूटर की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, कितने कंप्यूटर कब कब बनाए गए थे। पहला मैंने आपको बताया था परम 8000 कब बनाया गया था? 1991। परम 10,000 ये 1998 में बनाया गया था। इसके बाद में परम पद्मा 2002 के अंदर ये कंप्यूटर बनाया गया था। परम युवा 2008 के अंदर बनाया गया था। परम युवा सेकंड 2013 के अंदर बनाया गया। परम कंचनजंगा ये 2014 के अंदर बनाया गया था। परम शिवाई 2019 में बना। परम सिद्धि एआई 2020 के अंदर बनाया गया। और प्रत्यूष 2018 में बना। मिहिर भी 2018 के अंदर बनाया गया था। परम गंगा 2022 में बनाया गया। परम अनंता 2022 में बना। और परम शक्ति ये भी 2022 के अंदर बनाया गया। मैंने आपको यहाँ पर 13 सुपर कंप्यूटर जो भारत में बनाए गए थे, कब बनाए गए, ये सारी डिटेल मैंने आपको दी है। दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर की अगर बात की जाए, फर्स्ट, सेकंड और थ्री, तीन कंप्यूटर हम देखते हैं जो सबसे बड़े 2025 तक के सबसे बड़े टॉप रैंकिंग सुपर कंप्यूटर हैं। पहला है जो कि अमेरिका के अंदर बनाया गया था। दूसरा है फुगाकू जो कि जापान का है। और तीसरा है लुमी जो कि यूरोप के द्वारा बनाया गया है। अब दूसरी बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर के बाद में जो कंप्यूटर आते हैं वो आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसे बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और कई यूजर्स को एक साथ सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कंप्यूटर विशेष रूप से बैंक, रेलवे, बीमा कंपनियों और सरकारी संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो देखिए, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, आइए देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता और उसका विवरण देखते हैं। क्या विशेषता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ हजारों व्यक्ति काम कर सकते हैं।
बहुत से लोग एक ही समय में लॉगिन कर सकते हैं। विशाल स्टोरेज क्षमता होती है, टेराबाइट से लेकर पेटाबाइट तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। हाई सिक्योरिटी, संवेदनशील और वित्तीय डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत सिस्टम है। नॉन स्टॉप ऑपरेशन, 24 घंटे 7 दिन लगातार बिना रुके काम करता रहता है। कि ये बहु प्रोसेसिंग क्षमता रखते हैं, यानी कि एक साथ कई कार्यों को प्रोसेस करने की शक्ति इनके अंदर होती है। आइए देखते हैं मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन किन एप्लीकेशन या कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में क्या उपयोग है? खातों से जो लेन देन किया जाता है उनको कंट्रोल करना, एटीएम नेटवर्क को कंट्रोल करना, कोर बैंकिंग को कंट्रोल करना, इंटरनेट बैंकिंग को संभालना। रेलवे एयरलाइंस में यूज किया जाता है, वहां पर क्या उपयोग है? आरक्षण प्रणाली, टिकटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। बीमा कंपनियों द्वारा यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। पॉलिसी डेटा क्लेम प्रोसेसिंग के लिए, जो कस्टमर होते हैं उनका डाटा रखने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। और जो कई सरकारी संस्थान हैं वहां भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। जनगणना के कार्यों के लिए, टेक्स्ट रिकॉर्ड रखने के लिए और नागरिकों का डाटा रखने के लिए। बड़े कॉरपोरेट जो बड़ी फर्म या कंपनियां हैं वहां भी क्लाइंट का डाटा रखने के लिए, मैनेजमेंट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम के बाद में जो कंप्यूटर आते हैं जिनको हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका जो उपयोग होता है मध्यम स्तर के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जहां एक समय में कई यूजर्स को सर्विस देना आवश्यक होता है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग छोटे व्यवसायों, फैक्ट्रियों और प्रयोगशालाओं में होता है। ये कुछ दर्जन यूजर्स को एक साथ सेवा देने में सक्षम होते हैं। मिनी कंप्यूटर की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो कुछ की फीचर हैं मिनी कंप्यूटर के अंदर, क्या क्या विशेषताएं हमारे को देखने को मिलती है। यहाँ विशेषता और विवरण की बात करेंगे। ये मध्यम आकार के कंप्यूटर हैं, ना ज्यादा बड़े हैं और ना छोटे हैं, ना ही बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। एक ऑफिस रूम में फिट किया जा सकता है इस कंप्यूटर को। मल्टी यूजर सपोर्ट, एक साथ 4 से 200 यूजर तक सपोर्ट कर सकता है, यानी कि 4 यूजर से लेकर 200 यूजर तक इसमें एक टाइम में लोग काम कर सकते हैं। कम लागत वाला, मेन फ्रेम की तुलना में इसकी लागत बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ता और सरल है। विविध उपयोग, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डाटा प्रोसेसिंग, हर तरह के कार्यों में इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उपयोग कहाँ कहाँ है? उद्योग और फैक्ट्रियों में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां लगी होती है उन मशीनों को कंट्रोल करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एजुकेशन रिसर्च सेंटर में, शैक्षणिक संस्थानों में इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में। मध्यम व्यवसाय, मध्यम आकार के जो बिजनेस होते हैं उनमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी इस तरह के कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आगे डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में भी मिनी कंप्यूटर का यूज होता है, रिपोर्ट बनाने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए। तो आपको पता लग गया होगा कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्रसिद्ध मिनी कंप्यूटर के नाम, PDP-11 एक मिनी कंप्यूटर है, डेक के द्वारा बनाया गया था, जो DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया। वेक्स सीरीज भी एक प्रसिद्ध मिनी कंप्यूटर है। AS400 ये भी IBM के द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध मिनी कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका यूज हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं या एक ऑफिस यूज में हम करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे और सबसे अधिक उपयोग में आने वाले कंप्यूटर होते हैं। ये आमतौर पर एकल उपयोगकर्ता यानी कि सिंगल यूजर के द्वारा काम में लिए जाते हैं और दैनिक कार्यों जैसे कि पढ़ाई है, ऑफिस वर्क है, गेमिंग, इंटरनेट, एक जो सिंगल यूजर है उसके द्वारा माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट लगी होती है। इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो सबसे बड़े माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। उसके बाद में डेस्कटॉप कंप्यूटर जिनका यूज हम घरों में या एक मेज पे रख के जो कंप्यूटर चलाते हैं हम, वो अपना
डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। लैपटॉप लैपटॉप भी एक माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेटबुक, टैबलेट और आपका स्मार्टफोन भी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। अब ये माइक्रो कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? ये सिंगल यूजर सिस्टम है, यानी कि एक समय में केवल एक यूजर इस पर काम कर सकता है। दूसरा, सस्ता और पोर्टेबल है, लागत कम है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है, सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाला मुख्य जो प्रोसेसर या जो चिप इसमें लगी होती है उसको माइक्रो प्रोसेसर हम बोलते हैं। इसका उपयोग घरों और ऑफिस में दोनों जगह किया जा सकता है। घर और ऑफिस दोनों जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई करने के लिए, ऑफिस के कार्यों को करने के लिए, इंटरनेट पर काम करने के लिए या खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये विंडो, लाइनक्स, मैक जैसे सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चलाए जा सकते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार की अगर बात की जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, जिसे बैटरी से चलाया जाता है। लैपटॉप आपको पता है बैटरी से चलने वाला कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल है, कहीं भी बैग में डालकर ले जाया जा सकता है। इसी तरीके से नेटबुक जो है लैपटॉप से भी छोटी होती है, छोटा, हल्का और सीमित कार्यों के लिए होती है। लैपटॉप जितने काम नेटबुक नहीं कर सकती, छोटी होती है, हल्की होती है और कुछ कुछ एक कार्यों के लिए ही बनाई जाती है। टैबलेट टैबलेट जो पीसी होते हैं टच स्क्रीन वाले होते हैं, इनको मोबाइल की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका साइज मोबाइल की अपेक्षा बड़ा होता है। आगे स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो जो मोबाइल आज आपके हाथ में है वो एक स्मार्टफोन डिवाइस है। माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में हम काम में ले सकते हैं, ऑफिस वर्क में काम में ले सकते हैं, घरेलू उपयोग में काम में लेते हैं और व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए भी हम इस कंप्यूटर को काम में लेते हैं।